तो दोस्तों, आप क्यों डरते हो? अपना कैपिटल, अपनी अपने अपना मेहनत आप दूसरों को देके आप पैसे को डबल करने के लिए या दुगना करने के लिए सोचते हो। आप अपना काम तो कर रहे हो, मेहनत करते हो, अपना कैपिटल बचा रहे हो, बट जब इन्वेस्टिंग आता है, ओके, गोल्ड में तो आपको समझ में आता है, वो सिंपल है। बॉन्ड भी समझ में आता है, इवन एफडी भी समझ में आता है। बट जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हो, या स्मॉल केस लाइक पीएमएस को, या कोई भी हेरा गेरा जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं यूट्यूब में या एनी डिजिटल मीडिया में, आप उनको पैसा दे के सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसा दे के आप पैसे पैसा डालते हो। बट बट आपको पता है एक टाइम में आप भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते। एंड वो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि उनको रेकरिंग इनकम चाहिए, उनको रेकरिंग रेवेन्यू चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा बिजनेस बीच में कुछ खराब होता है तो वो लोग फिर से नया स्टॉक लेके आते हैं, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि आपका पैसा उनको चाहिए। आप अपना कैपिटल डबल करने के लिए सोच के आप निकलते हो, पर आपको इधर फीस भी देना पड़ता है। समटाइम्स ये फीस बहुत ज़्यादा भी होता है, बिकॉज इट्स मोर देन योर व्हाट वी से लाइक मंथली एक्सपेंसेस आप करते हो, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आप अपना जो है लाइक इन्वेस्टिंग आप खुद ही ढूंढो, लाइक फाइंड आउट द, मतलब आप खुद ही ढूंढना स्टार्ट करो कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं। लाइक आप देखते हो इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हो, आप न्यूज़ पेपर्स पढ़ते हो, या कोई ब्लॉग आर्टिकल्स, या सब सब एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हो ट्विटर में। यहाँ फ्री में भी आपको थोड़े ना कहीं आपको स्टॉक्स मिलते हैं। वो जो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ो, स्क्रीनर में जाओ, एनएससी में पेज में जाओ, आपको उनके बिजनेस के हर एक डिटेल्स मतलब आपको मतलब वो लोग दिखाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, उनके रेवेन्यूज कितना आता है दिखाएंगे, उनके ऑर्डर्स भी दिखाएंगे, सब सब कुछ है, उनका डेट भी, सब कुछ वो लोग लिखते हैं। ओके, थोड़े थोड़े टाइम ऐसा होता है कि थोड़े कंपनीज अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं, इवन मैनेजमेंट भी बताता नहीं है, बट इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। इसलिए ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर को डिपेंड हो के अपना जो भी इनकम है उनको मतलब लाइक आप लायबिलिटी में क्यों जाने का, आप खुद ही ढूंढो, खुद ही फाइंड आउट करो। अभी एआई का ज़माना आया है, देखो कि एआई के कौन से कंपनी से, एआई के सिर्फ चिप्स सेमीकंडक्टर्स नहीं है, इनके फुल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका कूलिंग में, पावर में, एनर्जी में, वाटर मैनेजमेंट, ऐसे सब सेक्टर्स के स्टॉक्स देखो, कौन एस इन्वेस्टर्स किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यू कैन नॉट बाई वन स्टॉक। अगर अगर आप इतना श्योर होते हैं तो क्यों इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ एक दो स्टॉक नहीं बोलते, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दो स्टॉक अगर वर्कआउट नहीं करेगा तो उनका भी पैसा गया, या दुनिया का भी, मतलब लोगों का भी पैसा डुबा दिया। इसलिए उनको भी पता नहीं है, इसलिए थोड़े इन्फ्लुएंसर्स 10 स्टॉक खरीदते हैं, थोड़े 15 स्टॉक, थोड़े लोग 25, 50, और थोड़े लोग जू भी बना देते हैं। म्यूचुअल फंड का तो वही है, वो लोग एक फंड ओपन करते हैं, उसमें 250 स्टॉक्स होता है, मतलब इवन तो बिकॉज दे डजेंट वांट, मतलब उनको लोगों का पैसा डुबाना नहीं है, दैट दे नो, बट दे डोंट वांट टू टेक हाई रिस्क ऑल्सो विद द पीपल्स मनी। तो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, आप सिर्फ 12% बनाते हो, एफडी से थोड़ा ही ज़्यादा करते हो। इसलिए इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रिटर्न आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा। आपको ओके, आप मतलब ओके, आपको उतना समझ में नहीं आता है, जाओ 5 साल म्यूचुअल फंड में देखो क्या हो रहा है, फिर आपको आइडिया आएगा कि कैसा चल रहा है। यू कैन डू योर ओन वर्क, यू कैन फाइंड आउट योर ओन वे। ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स पे ऊपर डिपेंड मत रहो। उनको भी क्या बोलते हैं, उनको भी डेली मतलब उनको भी कुछ इजी मनी करना है, इसलिए ट्विकिंग करते हैं,
एक्टिव इन्वेस्टर बनने का नाटक करते हैं, सब कुछ होता है, बट उनका भी स्टॉक्स लुढ़क जाता है, उनका भी स्टॉक्स गिर जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है। थोड़े थोड़े लोग बाई करो बोलते हैं, और बीच में कोई गुस्सा है तो वो टॉप में बाई कर देता है। फिर बीच में ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि हाँ ये अभी स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, फिर वो जो जो इन्फ्लुएंसर आपको बताया ये स्टॉक अच्छा है, मतलब 4-5 महीने उसी का, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसी उसी का गुनगुना, मतलब म्यूजिक स्टार्ट करता है, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है, और सडनली एक ही बार वो बिजनेस अगर खराब होता है तो वो निकल जाता है। पर आप तो ऊपर में खरीद के बैठे हो, आप तो फंस गए, है ना, आपका 40% ड्रॉ डाउन हो चुका है। एक बार एक कोई भी स्टॉक में 20% गिरता है तो आपका तो टॉप पे खरीदा है तो 20% पैसा तो चला गया, दूसरे दिन खोलते हो तो फिर से 20% चला गया। मतलब ये सब रिस्क होता है इसमें, लाइक जो भी आप फिर इन्फ्लुएंसर्स को पीछे पड़े हो या उनका फॉलो करते हो, सो इट्स बेटर आप मतलब एज अ इन्वेस्टर आप जो सेक्टर आपको समझ में आता है उसको स्टडी करो, उसके टॉप टॉप कंपनीज स्टडी करो, उनके साथ दूसरे कंपनीज के साथ पीयर कंपैरिजन करो, कौन अच्छा कर रहा है, कौन किसका नंबर्स अच्छे हैं, और इवन भी छोटे कंपनी है तो वो लोग कैसे मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं। यू हैव टू जस्ट रीड, मतलब आप बोलते हो आपके पास टाइम नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, आप सिर्फ लेजी हो। सो आप स्टार्ट करो स्मॉल स्मॉल कंपनीज में, कि अभी आप एनबीएफसी है तो लो, मतलब वहाँ से स्टार्ट करो, कंज्यूमर है तो वहाँ से स्टार्ट करो, अभी एआई का है तो एआई में कौन अच्छे परफॉर्म करे उनको भी देखो, ट्विटर फॉलो करो, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, जो मिल सकता है वो स्टडी आईक्यू है, मतलब जो न्यूज़ देते हैं यूट्यूब में, जो जेन्युइन थोड़े जेन्युइन यूट्यूबर्स है जो भी फ्री में भी ज्ञान देते हैं उनको फॉलो करो, और रिसर्च करो, सिर्फ इधर सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस की सिर्फ वही आपको चाहिए, मतलब यू हैव, मतलब आप वो सिर्फ वही करना है, सिर्फ ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के कोई एक फिर आके कोई आके बोलेगा एक्यूमुलेट द बेस्ट स्टॉक बोल के कोई स्टॉक खरीदा है, और उस वो स्टॉक 50% गिर चुका है बेयर मार्केट में, एंड अभी आपको पता नहीं क्या करना है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि कुछ भी आके बोलेंगे कि एक्यूमुलेट करो, और वो स्टॉक 3-4 साल नहीं चलेगा, उनको भी पता नहीं होगा कि उस टाइम पे उसने एक्यूमुलेट क्यों बोला। मे बी उनको उनके मतलब फाउंडर किसी कंपनी के फाउंडर्स में आके उसको बोला होगा कि आप प्रमोट करो मेरा स्टॉक, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट भी मैनिपुलेशन होता है उसमें भी, क्योंकि पता नहीं कोई स्टॉक रैंडमली मतलब मल्टी बैगर बनता है उनका, तो आप उनका ये मतलब उनका सेल्स फिगर्स और नेट प्रॉफिट देख के तो ज़ीरो होता है, बट पता नहीं ऐसे भी सब कुछ क्या क्या एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वैसे स्टॉक्स को क्यों अभी तक मतलब इंडिया में स्टॉक मार्केट में रखा है। एंड आप और वो मतलब वेयर दे आर डू आइडेंट मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ सब करते हैं पता नहीं, पर दीज आर थिंग्स गोइंग ऑन इन स्टॉक मार्केट भी क्या बोलते हैं, एवरीथिंग वाइट वाइट नहीं है। सो इट्स बेटर आप अपना पैसा अच्छी तरह से स्टडी करके और अंडरस्टैंड करके डालो, डू नॉट ब्लाइंडली डिपेंड, आपको उतना ही पता नहीं चल रहा है एबीसीडी पता नहीं, देन इट्स ओके, आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो या ईटीएफ्स खरीद सकते हो, या आपको उतना भी नहीं आता है तो गोल्ड खरीद सकते हो, फिर एफडी भी कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड पैसे के ज़्यादा से दिमाग ठीक रहना है, फैमिली के साथ अच्छा से लाइफ गुजारनी है, पीस ऑफ माइंड में रहना है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वी हैव, बिकॉज हमारा नेचर है, वी हैव दिस गुड गुड वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत कुछ थिंग्स है कि हम हैप्पी हो सकते हैं, सिर्फ पैसा और लग्जरी लाइफ से ही नहीं, वी स्मॉल थिंग्स में भी हम लोग खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, आपको मालूम है, आई डोंट हैव टू मतलब कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, बट आप इतना ही करो कि अपना पैसा बचा के रखो, ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के बातों में आके अपना
हार्ड अर्न मनी ऐसे ही गवा मत दो, एंड ट्राई स्टडिंग और ट्राई रिसर्चिंग, यही बोलना था कि हैप्पी इन्वेस्टिंग. टिल देन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.